A particle of mass m originally at rest is subjected to a force whose direction is constant but magnitude varies with time according to the relation given by F equal to F naught in bracket 1 minus T by T divided by T whole square, where F naught and T are constant. The force act only for the time interval 2t, velocity v of the particle after time 2t. समरी क्या है कि एक फोर्स का एक्सप्रेशन गिवन है और हमें यहाँ पर वेलोसिटी निकालना है। कब निकालना है? टाइम ऑल्सो गिवन है। तो अप्रोच क्या होगी? हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी ये नहीं निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे मोमेंटम। जब मोमेंटम निकल आएगा तो फिर उसको m इंटू वी के बराबर कर देंगे, तो p पता रहेगा तो v निकल आएगा। अब ये मोमेंटम कैसे निकलेगा? इसके लिए फोर्स और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है, वो याद होना चाहिए। F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, या यू कैन से डी पी विल बी एफ डी टी, या यू कैन से इंटीग्रेशन ऑफ डी पी विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी विद इन प्रॉपर लिमिट। जैसे कि अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो टाइम की जो लिमिट है वो 0 से 2t है। बिगिनिंग में मोमेंटम 0 होगा क्योंकि इन्होंने कहा है कि रेस्ट पे है, एंड आफ्टर ऑल मोमेंटम ये हमें निकालना है। अब आपको यहाँ पर f की वैल्यू रखनी पड़ेगी। f की वैल्यू जो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है ये पुट करने जा रहा हूँ मैं। एफ नॉट देन 1 माइनस टी होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई कैपिटल T होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज, देन वी हैव डी टी। एंड ये जो इंटीग्रेशन है एफ नॉट को आप इंटीग्रेशन के झमेले से बाहर कर लो, ये कांस्टेंट है, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया फ्रॉम 0 से कैपिटल टू टी। लेफ्ट साइड ओनली p आ जाएगा। नाउ इसके बाद में हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे कि 1 का करेंगे तो ये t आएगा। इसके बाद में t माइनस टी का होल स्क्वायर का करेंगे तो ये t माइनस टी का होल क्यूब एंड डिवाइड बाई ऑफ कोर्स 3t स्क्वायर आ जाएगा। एंड यहाँ पर अब लिमिट पुट करेंगे 0 से 2t। ठीक, यहाँ पर लिमिट पुट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि एक बड़ा ब्रैकेट होगा और फिर उसके अंदर 2 छोटे ब्रैकेट होंगे और बीच में एक माइनस आएगा। पहले वाले में क्या आएगा? यही सेम आएगा सब कुछ, बट जो स्मॉल t है उसकी जगह 2t रख दिया जाएगा। तो ये आ जाएगा 2t देन माइनस 2t माइनस टी एंड डिवाइड बाई 3t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसका क्यूब भी है। इसके बाद में जो दूसरा ब्रैकेट होगा वहाँ पे क्या आएगा? यही सेम, बस t की जगह 0 रख दिया जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 माइनस टी होल क्यूब डिवाइड बाई 3t स्क्वायर। अब थोड़ी और कैलकुलेशन करनी होगी। ये आ जाएगा एफ नॉट, देन ये हो गया 2t, देन ये आपका आएगा t क्यूब एंड डिवाइड बाई 3t स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका t बाई 3। इसके बाद में दूसरे वाले ब्रैकेट में ये तो गायब हो जाएगा, ये आपका माइनस टी एंड पावर 3, तो माइनस टी क्यूब हो जाएगा, लेकिन ये 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो टी क्यूब बाई 3t स्क्वायर ये हो जाएगा t बाई 3। आप यहाँ पर नोटिस करिए केयरफुली कि ये वाला जो t बाई 3 है ये कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये आएगा 2t माइनस टी बाई 3, देन अगेन माइनस 2 बाई 3, दैट इज 2t बाई 3। तो ये आ जाएगा एफ नॉट 3 गुणे 2 तो 6 माइनस 2 4t बाई 3। ये आ गया 4 एफ नॉट टी बाई 3। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द मोमेंटम, जिसको आप एम वी के बराबर करेंगे। तो जब आप इसको एम वी के बराबर करेंगे तो यहाँ से v निकल आएगा, डेट विल बी 4 एफ नॉट टी एंड डिवाइड बाई 3m। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन देख लेते हैं। ये आपका फाइनल ऑप्शन जो बन करके आया है 4 एफ नॉट टी डिवाइड बाई 3n, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा।